झारखंड के आदिवासियों की स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार के द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 15 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत आदिवासी बाहुल्य गांव को सरकार की लाभकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत धनबाद समरणालय में एडीएम विधि व्यवस्था पीयूष सिन्हा के द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर किया गया। वहीं एडीएम विधि व्यवस्था ने बताया कि आदिवासी युवक एवं किसानों को इस कार्यक्रम के तहत होने वाली योजना का लाभ अधिक से अधिक मिल पाए, जिसके लिए ग्रामीण स्तर तक शिविर लगाया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि आज कृषि विभाग के द्वारा उन्नत खेती के लिए सोलर पैनल दिया गया, साथ ही मछली की खेती के लिए मछली के बीज भी उपलब्ध कराए गए। इनका नंबर रखना है मोबाइल, ठीक है? इनका मोबाइल नंबर रखना है। कितना इनका वारंटी कितना? नहीं बोले फिर भी जाकर के देख लेंगे। धरती आबा जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत आज उसकी शुरुआत हो रही है धनबाद ज़िले में। तो इसमें जो पर्पस है वो ये है कि जितनी भी स्कीम्स हैं केंद्र सरकार की हों या राज्य सरकार की हों, उनको सैचुरेशन मोड में ले जाना है। सैचुरेशन मोड कहने का अर्थ हुआ कि जितने भी लाभुक हैं, योग्य लाभुक, सब तक स्कीम का लाभ पहुंच जाना चाहिए। अभी तक आप लोग देखे होंगे कई सारी स्कीम सरकार की चलती है, लेकिन किसी में मान लीजिए कि 40% लाभुकों को लाभ मिला, किसी में 70% को मिला, किसी में 80% को मिला, किसी में 90% को मिला। अभी इस अभियान के तहत ये मतलब हम लोगों का टारगेट है कि मैक्सिमम सैचुरेशन मोड में हम लोग चले जाएं। तो इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे मत्स्य पालन से संबंधित स्कीम है, या कृषि से संबंधित स्कीम है, या फिर सोलर पंप देने से संबंधित स्कीम है। अनेकों स्कीम हैं। उन सभी स्कीम्स को, जो कि विभिन्न विभाग के या विभिन्न केंद्र सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की स्कीम्स हो सकती हैं, उन सभी को सैचुरेशन मोड में, कैंप मोड में करके कंप्लीशन का टारगेट है। जैसे अभी आप लोगों ने ऊपर देखा होगा मुख्यमंत्री सारथी योजना है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि ट्रेनिंग दी जाती है किसी पर्टिकुलर ट्रेड में, रहना आवासन की सुविधा दी जाती है, उसके बाद ट्रेनिंग मिल जाती है, फिर इंटरव्यू होता है और कंपनी सेलेक्ट करके जाती है। तो उसमें 3 बच्चे ऐसे थे जिनको आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र दी गई उन कंपनीज़ की। जी, क्या कहाँ का? अभी ये 30 जून तक अलग अलग पंचायतों में, जहाँ भी शेड्यूल ट्राइब्स या संबंधित जो भी प्रखंड हैं या जो भी वैसे पंचायत हैं, वहाँ पर ये हमारा जो जागरूकता रथ है वहाँ जा कर के जागरूक करने का लोगों को प्रयास करना चाहिए। इसको जैसे कि इधर किसान समृद्धि योजना मिला, हमको जहाँ पानी का सुविधा मतलब लाइन का सुविधा नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का तो बहुत महंगा चल रहा है। अब इनको खेती की जहाँ पानी का साधन है, नदी है मेरा, नदी किनारे खेती, तो वहीं पर ले जाके इसको चलाना है सोलर पंप। जैसे कि हम सब्जी लगाते हैं, करेला, भिंडी, बैंगन, टमाटर। अब हमको इसमें जो मिला तो सुविधा मिला हमको। इसमें क्या होगा कि आपको मतलब दूर तक अगर आपके पास लाइन का सुविधा नहीं है, जहाँ तक आप खेती कर रहे हैं वहाँ लाइन नहीं है, तो सोलर होने से आपको फ़ायदा है कि वहाँ आप मतलब इससे आप वही पानी के लिए आप मोटर चला के खेती कर सकते हैं बढ़िया से एकदम। आज हम लोग कृषि विभाग की तरफ से जो हमारा धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान है, इसके तहत कृषि विभाग की तरफ से एक किसान समृद्धि योजना है। उसके तहत ट्रॉली पर 2 HP का पंप, सोलर पंप उपलब्ध कराया जाता है। इसमें 25 फीट की सक्शन पाइप वगैरह भी है। इसके कारण जो हमारे लाभुक कृषक हैं, जो वो पेट्रोल पंप पे पानी अपना पैसा खर्चा करते हैं और अधिक जान सकते हैं कितनी सिंचाई ज़रूरत पड़ती है गर्मी के समय में, तो वो सारा पैसा इनका बच जाएगा। सामान्य सी बात है, अगर वो पैसा बचेगा तो खेती के दूसरे या अपनी आजीविका के दूसरे जगहों पे वो लगाएंगे। और इस तरह से लगभग हम अभी 49 लाभुकों का चयन कर चुके हैं। 90% अनुदान पर यह किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। और मेरा अनुरोध रहेगा कि ज़िले के जो और भी कृषक हैं इसमें भागीदारिता लें। ये सोलर पंप 5 साल की वारंटी के साथ उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। विभाग इसका पूरा मेंटेनेंस रखता है। तो ये एक प्रचार प्रसार के रूप में भी हमने यहाँ पर जिला प्रशासन के समक्ष इसका वितरित किया, जिससे यह सूचना अधिक से अधिक लिए जाए। और ये आज जो भी कृषक यहाँ पर इनको उपलब्ध कराया गया, वो सभी कृषक हमारे जनजातीय समुदाय के हैं। तो इस प्रकार हम उनकी भी सहभागिता इस कार्यक्रम में रख रहे हैं।
इसके अतिरिक्त मूंगफली और धान के हाइब्रिड बीज का भी वितरण हमने यहाँ पे किया है। ये सभी पूरी तरह 100% अनुदान पर उपलब्ध कराया गया है और इन जो किसानों को यह बीज हम उपलब्ध कराएं, ये नहीं सिर्फ उनको बीज देते रहें, इसके साथ इसके प्लांट प्रोटेक्शन की जो दवाइयाँ होंगी, कीटनाशक होंगे, जो फर्टिलाइजर्स होंगे, साथ ही इनका प्रशिक्षण केवीके में हम 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी कराएंगे इन्हीं कृषकों का, जिससे ये तकनीकी से सही रूप से दक्ष हो सके। तो यही हमारा कार्यक्रम है। मैं चाहूँगा कि जो भी कृषक हैं वो हमारा एक जो हमारा कृषि कार्यालय है सरायढेला में, वहाँ हमसे संपर्क करें, अपने ATM BTM से संपर्क करें और हमसे अधिक रूप से जुड़ें। इसके लिए शिविर भी गांव क्षेत्र में लगाया जा सकता है। हाँ, अभी जैसे हमने मृदा नमूना संग्रहण का अभियान पूरा 15 दिन चलाया गांव स्तर पर, और हमारे माननीय मंत्री महोदया का यह निर्देश भी है कि हर तरह का जो प्रसार कार्यक्रम है या कार्यक्रम आयोजित किए जाएं वो ग्राम स्तर तक, पंचायत स्तर किए जाएं। इस तरह जो हमारी जितनी भी फील्ड फंक्शनरीज है, हमारा स्पष्ट निर्देश है कि वो गांव में स्तर तक जाएं और वहाँ इस चीज़ का प्रचार प्रसार करें। अभी भी जो हमारा 15 दिन का ये कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी गांव में यह शिविर चल रहा है चयनित 196 गाँव में, तो वहाँ पर भी हम प्रचार, हमारा सारा फील्ड कृषि का जो फील्ड फंक्शनरी है वो जा रहा है और उन योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहा है। लेकिन यह है कि कृषकों को स्वतः भी सजग होना पड़ेगा, जिससे वो इसका लाभ ले सकें।